वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो यहाँ ध्यान से देखें, आपका टॉपिक चल रहा है संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जैसे कि आपका एसएससी से रिलेटेड हो गया, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीरियल, एचसीएल, एमटीएस और यूपीएसआई, पुलिस एट्सेट्रा। ठीक है, तो सभी कंपटीशन के लिए यह क्वेश्चंस जो हम पर डे लेकर आते हैं टॉपिक वाइज से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ सेट आज आपका या 5 है, इससे पहले मैंने इस टॉपिक का 4 तक सेट कंप्लीट करवाया है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में से क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपका काफ़ी बड़ा है बट यहाँ घबराना नहीं है। यहाँ सूची 1 एंड सूची 2 को आपको यहाँ मैचिंग करना है। जैसे अनुच्छेद 323 दिया गया, फिर बी में अनुच्छेद 324, 330, 320, तो इनका संबंध किस किस से टॉपिक से है उसे आपको यहाँ बताना है। तो ए बी रॉन्ग है, यहाँ सी आपका राइट हो जाएगा। आपका जो अनुच्छेद 323 है वो प्रशासनिक अधिकरण से है, और आपका जो बी है वो 324 वो आपका निर्वाचन से है। सी आपका था अनुच्छेद 330, जो कि आपका हो जाएगा लोक के लिए अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण, और डी आपका थर्ड हो जाएगा। डी यहाँ 320 जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा, लोक सेवा आयोग के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। तो यहाँ कह रहा है अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का क्या दायित्व है? तो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो किस अनुच्छेद के तहत की दी थी? यहाँ अनुच्छेद 123 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव जो 2002 में हुए को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो यहाँ देखिए आपका ए बी 143 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो यह किस अनुच्छेद में है? यह 258 अनुच्छेद में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परियोजना में नहीं लगाया जाएगा? तो किस अनुच्छेद में ऐसा है कि बाल कार्य करवाते हैं लोग जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से, तो वो किस अनुच्छेद में है कि वो उनसे काम नहीं करवा सकते हैं और उनके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है जो ऐसा बच्चों से करवाते हैं? तो यह अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, कोई भी जैसे होटल है तो छोटे बच्चों को रख लेते हैं काम करवाने के लिए, तो यह बिल्कुल मना है कि छोटे बच्चों से बाल कार्य नहीं करवाना है। तो अनुच्छेद 24 में यह उल्लेखित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वह है अनुच्छेद यहाँ 16 से अनुच्छेद 20 से 15 से 19 से 14 से 18, तो अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ आपको मैचिंग करना है सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड को। अब देखिए यहाँ जो ए है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो आपका किसके साथ जाएगा? यहाँ जाएगा 148। ठीक है, अनुच्छेद 148। फिर नेक्स्ट यहाँ कह रहा था बी वाला कि वित्त आयोग का जो है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है वित्त आयोग? तो वो आपका हो जाएगा 323 ए में। इसी तरीके से यहाँ आप लोग देख सकते हैं ऐसी मैचिंग करने वाला आता है, बच्चे काफ़ी उसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ मैचिंग करनी रहती है, बहुत सावधानी से काम करना रहता है, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देख लें। इसी तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? किस अनुच्छेद में था? या 355 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद
विधि द्वारा एक किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। फिर है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए 1 2 रॉन्ग है, यहाँ आपका दूसरा और 3 राइट है। ठीक है, यहाँ ही पूछा गया था अनुच्छेद 3 के तहत। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो यह ए बी रॉन्ग है, सी राइट। 148 के तहत होती है। ठीक है, अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो इतना आप लोग अगर कोई पूछे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति वो किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो 148 के तहत होती है। नेक्स्ट है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है, मतलब किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 48 में यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। तो अनुच्छेद आपको 48 ए में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। तो किस अनुच्छेद में है, ए बी रॉन्ग है, सी बी रॉन्ग है, यहाँ डी राइट हो गया 333 में। क्या 333 में अनुच्छेद में है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, 333 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा इसमें से जो दिया गया है ऑप्शन में, वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, अनुच्छेद है जो भारत के विदेश नीति से संबंधित है। ए बी यहाँ रॉन्ग है, सी आपका रॉन्ग है, 51 द राइट है, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी। तो यहाँ किस अनुच्छेद में है, यहाँ 253 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो यहाँ देखें आपका ऑप्शन ए बी सी रॉन्ग है, यहाँ डी राइट हो जाएगा। 360 अनुच्छेद है उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में आखिर क्या कहा गया है जो अभी तक क्या नहीं हुआ है, अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। तो ये आंसर आप लोग बताएंगे इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है कानून के समझ क्षमता, सरकारी नौकरी नहीं, पदवियों के उन्मूलन नहीं, अस्पृश्यता उन्मूलन का उपबंध किया गया है 17 अनुच्छेद में। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। तो यहाँ ए बी रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ 286 भी रॉन्ग है, यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, इसमें से तो ऑप्शन में कोई नहीं है। और आपको इसका आंसर बताना है कि आखिर किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग भारत के संविधान में है। ठीक है, तो ये आप बताएंगे आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ज़रूर बताना ना भूलें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 और यहाँ 169। तो 169 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। तो इस तरीके से आपका यह टॉपिक था भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। ये आपका था सेट नंबर 5। तो यहाँ सेट नंबर 5 तक मैंने कंप्लीट कराया है। जिस स्टूडेंट ने 1 2 3 4 सेट नहीं देखा तो जाकर देख ले, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि आखिर संविधान के किस टॉपिक को कवर किया जाए, किस क्वेश्चन को पढ़ा जाए, किस क्वेश्चन को छोड़ा जाए, जिससे एग्ज़ाम में वो फंस सके। ठीक है, तो आपको यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो कि किस टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नहीं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और जितने क्वेश्चन पूछे उस क्वेश्चन का जरूर आंसर दें।